सो नाउ वी आर बैक इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दोस्तों 2024 और 25 के हिसाब से वीडियो लेक्चर सीरीज थर्ड है। अगर आप लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दिया हुआ है, अधिक जानकारी के लिए आपको वहीं सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब जैसे ही 1947 के अंदर पार्टीशन होता है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने पार्टीशन के बारे में समझा, पार्टीशन के बारे में आपने ये देखा कि इंडिया के अंदर पार्टीशन हुआ 14-15 अगस्त की तारीख थी और 14-15 अगस्त के दिन हमें पार्टीशन देखने को मिला। इस पार्टीशन के अंदर हमने देखा कि 1947 के अंदर ये बोला गया कि भैया टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग भारत को और पाकिस्तान को एक नया मुल्क बनाएंगे। और इसकी वजह से पंजाब और आपके क्या कहते हैं पंजाब और बंगाल के हिस्से जो थे उनको पार्टीशन में डाला गया। और पार्टीशन में जैसे ही डाला गया तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट हमें देखने को मिले। अब विभाजन के टाइम पीरियड पे आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि भाई ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जिस समय भारत को डिवाइड करा जा रहा था। तो वहाँ पे हमने 4 प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी। हालांकि अनगिनत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी उसमें से एक पार्ट थी, बट एनसीईआरटी में उसके बारे में नहीं बताया था। कोई नहीं, इन फ्यूचर जब आप लोग दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जब इंडिया मतलब यूपीएससी के लेवल की टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ आपको डिटेल में ज़्यादा समझ में आएगा और आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। अब जैसे ही भारत पार्टीशन होता है या भारत पार्टीशन हो रहा था तो उस टाइम पीरियड पे हमें क्या क्या परिणाम देखने को मिले। परिणाम बहुत ही ज़्यादा बुरे थे, अच्छे तो परिणाम ना के बराबर थे, लेकिन बुरे परिणाम बहुत ज़्यादा थे। अब देखो, कोई शरीर से अगर कोई हिस्सा कट जाए या निकल जाए तो उसमें क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है? क्या अच्छे प्रभाव होंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसके नेगेटिव इफेक्ट ही हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और यहाँ ऐसा ही हो रहा था कि नेगेटिव इम्पैक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पे जैसे ही भारत पार्टीशन करता है तो विभाजन के परिणाम बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि भाग मिल्खा भाग जैसी इंस्पायरिंग मूवी देखिए, गदर मूवी देखिए, जिसमें आपको समझ में आएगा कि रियलिटी ऑफ द पार्टीशन क्या था, किस समय लोगों को कैसा जीवन जीना पड़ रहा था उस मजबूरी में, कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि यार ऐसी लाइफ भी लोगों ने जी थी क्या। तो विभाजन के परिणाम में अगर मैं देखूं तो 1947 में बड़े पैमाने पर लगभग डेटा अगर बताया जाए तो कम से कम 4 से 5 लाख लोगों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे माइग्रेट होना पड़ा। अब 4 से 5 लोग विकिपीडिया पे तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि एग्जैक्टली हर किसी का नाम, नंबर, फ़ोन नंबर तो था नहीं, लेकिन यही लोग थे जो रजिस्टर्ड थे। तो रजिस्टर्ड के हिसाब से तो 1 से 1.5 लाख लोग बताए जाते हैं, लेकिन अनरजिस्टर्ड लोग तो लाखों और भी थे जो अनरजिस्टर्ड थे फिर भी माइग्रेट हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो बहुत बड़े पैमाने पर एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे इन्हें मजबूरी जाना पड़ा। ये जो ट्रांसफ़र था ये अनप्लान्ड था, बहुत ज़्यादा पेनफुल था और बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग था। तो 2 मूवी अगर हम देखें तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि कितना बड़ा सरप्राइजिंग हमें देखने को मिल रहा था। जहाँ एक तरफ करोड़ों की संपत्ति छोड़ के एक व्यक्ति को दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है, नया घरौंदा, नए घर बसाने पड़ रहे हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उस समय परिणाम क्या क्या है? नंबर 1, ट्रेजिटिक ट्रांसफ़र ऑफ द पॉपुलेशन। 80 लाख लोग इसमें लिखे हुए हैं, तो मेरा डेटा आई थिंक बहुत कम है, मैं तो 4-5 लाख लोग बता रहा था। 80 लाख अगर एनसीईआरटी बता रहा है तो आई थिंक फिर वो करोड़ों में नंबर होगा आसानी से, है ना। 80 लाख अगर वो बता रहा है तो किलिंग और एस्टिरोसिटी, इट मीन्स दैट अत्याचार और हत्याएं 5 से 10 लाख लोगों की हुई। कम्युनल मेजर जोन बने, पंजाब और बंगाल ऐसी 2 प्लेसेस बनी जहाँ पर दंगे हुए। बंगाल के अंदर गांधी जी गए थे शांत करवाने के लिए कि झगड़ा वगड़ा ना हो, लेकिन क्या करें। अब यहाँ पे सादन हसन मंटो ने यहाँ पे मेहमान नवाजी में कसर एक कविता लिखी है। सादन हसन मंटो एक ऐसे बहुत फेमस राइटर थे जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें लिखना पसंद करते थे। चाहे वो हिंदू कौम हो, चाहे वो मुस्लिम कौम हो, वो अपनी सच्चाइयों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा था? दंगाइयों ने चलती हुई ट्रेन को रोक लिया, गैर मजहब के लोगों को खींच खींच कर निकाला, तलवार और गोली से मौत के घाट उतार दिया, बाकी यात्री को हलवा, फल, दूध दिया गया। आयोजकों ने मुखिया से कहा, बहनों भाइयों, ट्रेन से आने की खबर देर से मिली, इस कारण हम आपका स्वागत पुरजोर तरीके से नहीं कर सके जैसा कि आप सब चाहते होंगे। सादन हसन मंटो। मंटो की कहानी कसरत ए नफीस
कोई हिंदी रूपांतरण में किया गया एक अंश है। ये वो लोग थे जब समझौता एक्सप्रेस पंजाब से लाहौर की तरफ जा रही थी, तो जब लोगों को पता चला कि भैया इसमें बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, तो उन्होंने हिंदुओं को बहुत ज़्यादा मार दिया, कत्लेआम कर दिया और फिर मुस्लिम्स लोगों को खाना खिलाना चालू कर दिया। तो उस समय पे सादर हसन मंटो ने ये बात लिखी थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम पे बेबाक राइटर लिखने वाला व्यक्ति सादर हसन मंटो ही हो सकता है। और उसके बाद रिफ्यूज़ी कैंप में बहुत सारे लोगों को रहना पड़ा, बहुत सारे लोगों को उन्हें वुमेंस ने अपनी ही बेटी को, अपनी ही वाइफ को मार दिया ताकि ऑनर किलिंग ना हो सके। बहुत सारे बच्चों को अपने पेरेंट्स से अलग होना पड़ गया। ऑनर किलिंग बहुत ज़्यादा हुई, मतलब लोगों ने कहा कि दूसरे मज़हब में शादी करने से बच भी जाती थी औरतें, लेकिन उन्होंने कहा दूसरे मज़हब में शादी क्यों करें, उन्हें मार देते हैं। ऐसा सोचिए ये कंडीशन आ गई थी लोगों के साथ। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम दोनों देश में थी। मोहम्मद अली जिन्ना कहते कुछ पैसा हमें दे दीजिए अपने इंडिया का, तो उन्होंने कहा कि भैया नया देश बना रहे हो तो अपनी खुद की करेंसी बनाओ, हमारी करेंसी का इस्तेमाल करके क्या करोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। भारत और पाकिस्तान के लेखकों ने फिल्मों में, उपन्यास में, लघु कथाओं में, कविताओं में, फिल्मों में दिखाया कि ये किस तरीके से ट्रैजिक प्रॉब्लम थी। बहुत सारे राइटर्स ने इनके ऊपर लिखा भी। आपको मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए मूवी के। सादर हसन मंटो एक कवि हैं और छोटे छोटे नॉवेल्स लिखने वाले व्यक्ति हैं, तो उनकी भी चाहत थी कि वो इंडिया के अंदर आए, पर पाकिस्तान में उनकी डेथ हो गई थी। तो गांधी जी का लेटर 15 अगस्त के दिन, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, पार्टीशन हो रहा था, गांधी जी ने उपवास रखा था और वो बंगाल के अंदर गए थे और अहिंसा नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ा रहे थे। ये वाला पार्ट जो है इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट सीरीज़ में आपको आगे अपडेट करवाएंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना, ये प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम क्रिएट हुई। मतलब एक प्रॉब्लम ख़त्म हुई नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम चालू हो गई। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन आगे करेंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर सीरीज़ का तीसरा पार्ट था ये। चौथे पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि भारत में किस तरीके से अंग्रेज़ों ने एक तो प्रॉब्लम दी कि 2 नेशन थ्योरी एक्सेप्ट कर ली, वो तो हमें आज तक दुख उसका होता है। दूसरी प्रॉब्लम प्रिंसली स्टेट को लेके थी और ये एनसीईआरटी में अलग से बताई गई है और इसके ऊपर सरकार ने अलग से काम किया और आज़ादी के बाद तक भी काम करते रहे। और मैं कह सकता हूँ 1991 तक काम करा। अभी मोदी जी ने धारा 370 हटाई जम्मू एंड कश्मीर पे, उसके पीछे का रीज़न इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया था, यही वाला पार्ट था, प्रिंसली स्टेट्स। अब वो क्या है, कैसे है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आप लोगों ने ये सारी चीज़ें समझने से पहले हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड किया होगा, क्योंकि ऐप पे आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के ऐप को डाउनलोड करिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।